हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास नंबर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास नंबर सेकंड पढ़ते हैं आज हम। पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर फर्स्ट कर लिया था, तो आज हम लोग क्लास नंबर सेकंड करने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक समझाने के बाद बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, आज हम उसी के आगे टाइप को कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर इसका देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन उसके बाद आप इसको पढ़िए। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और कौन कौन एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं ये सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ए बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, ए और सी 10 दिन में करते हैं। बताइए ए बी सी कितने दिन में करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ए और बी दोनों का काम दिया हुआ है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। फिर आगे देखिए बी प्लस सी दिया हुआ है, तो बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में। फिर आगे दिया है सी और ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो एलसीएम की बात करें तो सेम 60 है, ये 15, 4 और ये 12 मल्टीप्लाई 5 और 10 मल्टीप्लाई 6। इस क्वेश्चन में जब भी आप करोगे, आपको ए बी सी जब भी निकालना हो तो ए बी सी का दिन निकालना हो तो आप कुछ नहीं करोगे। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जब भी ये पेयर में नंबर आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जब भी पेयर में आ जाए तो आपको करना क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पूछे तो आप डायरेक्ट ये निकालोगे, 6 4 10 5 15। लेकिन ये ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकेला ए 4 नहीं कर रहा, ये ए और बी 4 कर रहे हैं। इस केस में कुछ नहीं करोगे, जो भी एफिशिएंसी होगी उसको आधा कर देना, यही ए बी सी की एफिशिएंसी होती है। कब, जब ये मिलके करते हैं। अब नहीं समझ आ रही तो मैं समझा भी देता हूँ, आधा क्यों करना होता है। देखिए आप डायरेक्ट करोगे नेक्स्ट टाइम। आप देखिए ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, कितना सम बना इसका, 15। क्योंकि देखिए ये कितना ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस ए है, तो सबका सम कितना बना, 15। यहाँ पे ए और ए कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स ए। बी प्लस बी कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स बी। और सी 2 टाइम्स सी, कितना आ गया, 15। 2 कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई। तो जब भी ऐसा पेयर में क्वेश्चन आए तो एक ही काम करोगे आप, क्या कि ए बी सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट निकालने के लिए टोटल जो भी होगा उसको आधा कर लो। मान लीजिए टोटल आपका 10 आया होता तो आधा कर लेते 5 बन जाता, टोटल आपका 12 आया आधा कर लेते 6 बन जाता। तो जब भी ऐसा पेयर ऊपर आए, ए बी बी सी सी ए, एक ही क्वेश्चन ऐसा टाइप आता है पेपर में, तो आंसर कितना आएगा। अच्छा, ए बी सी के दिन निकालने हैं, तो दिन के लिए क्या चाहिए, टोटल काम, और नीचे जिससे काम करवाना उसकी एफिशिएंसी। टोटल काम कितना, 60। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल है 15 और उसको आधा करना पड़ेगा। मैंने सिखाया था नीचे डबल, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये भी बेसिक में सिखाया हुआ है, कैलकुलेशन ऐसी कोई नहीं है जो हमने नहीं सिखाई हो। आंसर कितना आ गया, 8 दिन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाला एक ही बात थी, जब भी ऐसा पेयर में ए बी बी सी सी ए के दिन दिए हो तो ए बी सी का टोटल काम हमेशा एफिशिएंसी को आधा करना होता है। क्यों करना होता है, डिटेल में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आगे, बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, और ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए सी अकेला कितने दिन में करेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टोटल आ गया 60, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 5। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना सी कितने दिन में करेगा, लेकिन मैंने तो आपको सी निकालना नहीं सिखाया। जहां से सी कैसे निकल जाएगा, कहीं से भी सी अकेला दिखेगा ही नहीं आपको। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, देखो आपको यहाँ पे पहले ए बी सी की एफिशिएंसी निकालो। तो वो तो निकाल सकते हो ना, 3 2 5 4 10, लेकिन आधा भी करना होता है। क्यों, क्योंकि सर पेयर में दिया तो आधा करना होता है। इसका मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5।
अब मुझे बताइए, क्या आप सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं ए बी सी एक दिन में 5 रोटियां खाता है, मुझे खाली सी चाहिए, तो सी में ए और बी निकाल दो। ए और बी कितना खा रहे थे? 3। भाई ए बी सी एक दिन में 5 रोटी खाता है, आपको सी चाहिए, तो ए और बी का तो मुझे पता ना, एक दिन में दोनों 3 करते हैं, तो 3 निकाल दो, बचे हुए 2 कौन आ जाएगा? सी। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी में से मैंने माइनस कर दिया क्या? ए प्लस बी। ये कितना है? 5। ये कितना है? 3। बचा कितना? अगर मुझे बी, मान लीजिए बी चाहिए होता, तो मैं क्या करता? ए और सी को माइनस कर देता 5 को, तो 0 आ जाता। अगर मुझे बी चाहिए होता, तो अगर मुझे सी ए चाहिए होता, तो मैं बी और सी को माइनस कर देता। बी और सी 2 करता है, तो 5 में 2 निकालो, 3 बच जाता है। इसका मतलब मैं यहाँ से ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो क्या आंसर आएगा मेरा सी का? तो सी कितने दिन में करेगा? तो 60 काम। सी की एफिशिएंसी 2 आई, आंसर कितना आ गया? 30। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है सर, your way of teaching is superb sir, watching from Odisha state, stay blessed sir, thank you सर। ठीक है, ये बच्चा उड़ीसा से देख रहा है। ठीक है, चलिए, तो जब भी आपको सिंगल ऐसे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन यही था लास्ट वाला, लेकिन इस बार आपको ए बी सी नहीं, आपको सी का पूछे। तो सी निकालने के लिए क्या करोगे? सी निकालने के लिए पहले ए बी सी निकालो, और उसमें से ए और बी माइनस कर दो, सी बच जाएगा। बी निकालना तो ए और सी माइनस कर दो, सी। ए निकालना तो बी और सी माइनस कर दो। मुझे सी चाहिए, तो ए और बी कितना है? 3, तो 3 माइनस करिए, कितना बचा? 2। तो दिन कितने आएंगे इसके? तो 60/2, आंसर कितना आ गया? 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है, ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया, दोबारा से कर दिया। अभी आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ठीक है, हम 2 घंटे हो गए लाइव हुए, 9 बजे आए थे। ठीक है, बीच में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन तो हम पूरे करके जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं अलग अलग। ए और बी स्टार्ट करते हैं काम को, बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। चलिए ये क्वेश्चन भी कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको डाउट्स हो जाए ऐसे क्वेश्चनों में। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। आप टोटल निकाल लीजिए 30, एफिशिएंसी निकाल लीजिए 3 और 2। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अभी तक जो क्वेश्चन दे रहा था कि मिलके इतने दिन के बाद ऐसा होता है, लेकिन इस बार आपको दे क्या दिया? ए और बी काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, और पूरा काम 9 दिन में खत्म होता है। पूरा काम 9 दिन में खत्म होता है। अभी तक आप निकाल रहे थे कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होता और कितने दिन के बाद छोड़ा, आफ्टर वो दिया होता था। क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम भी ऐसे ही करेंगे। एक बात मुझे आप बताइए, भाई काम कितने दिन में खत्म हुआ? आपने बोला सर 9 दिन में। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में। मैं लिख भी देता हूं ताकि आप इसको रिपीट करो, समझ आ जाए। होल वर्क कंप्लीटेड इन 9 days। पूरा काम कंप्लीट हुआ 9 days। सो डैट काम को ए ने छोड़ा है, क्या बी ने छोड़ा है? सो डैट बी वर्क फॉर 9 days। तो बी भी काम को 9 दिन तक करता रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ने पहले दिन से स्टार्ट किया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। इसका मतलब बी पहले दिन भी आया था, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, 9वें दिन भी आया। जब काम खत्म हुआ तब खत्म हुआ, ये बंदा चला गया काम छोड़ के। इट मीन्स कि बी ने भी काम 9 दिन करा है। तो बी ने काम करा है 9 दिन। क्यों? क्योंकि पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ और बी पहले दिन आया था, बीच में जो छोड़ा है वो ए है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी ने कितने दिन काम करा? बी वर्क फॉर 9 days। कितना काम करेगा? बी एक दिन में 2 करता है, 9 दिन में 18 काम। अच्छा, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? रिमेनिंग वर्क आ गया आपका 30 में 18 चला गया तो 12 आ गया।
क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आई? जल्दी से बताइए, यहाँ तक मेरी बात समझ आई? क्योंकि पूरा काम 9 दिन में खत्म होता है। ए बी ने स्टार्ट किया, बीच में ए भाग गया और बी लगा रहा और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। इट मीन्स कि बी ने टोटल 9 ही दिन काम किया होगा। भाई 9 दिन काम चला तो बी ने 9 दिन काम किया। तो 9 दिन में बी ने 18 काम तो किया, ये तो क्लियर होगी बात। इसका मतलब काम जो बच गया 12, इसको किसने किया होगा? बी तो जा चुका है अपना काम करके। तो ए ने इसी काम को करके भाग गया होगा, तो ए इसको कितने दिन में करेगा? तो 12 काम है इसके हिस्से का, और ए की क्षमता कितनी है? 3। तभी तो दिन निकलते हैं ना। इट मीन्स कि 4 डेज में करके ए भाग गया। दोनों ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन काम होने के बाद ए चला गया था, तभी काम टोटल 9 दिन में खत्म हुआ। क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। बस फर्क ये था कि इस बार जो हम निकालते थे वो पहले ही दे दिया और हमें बीच वाली बात पूछ ली गई। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 9 दिन तक किसने काम किया? बी ने। तो बी ने 18 काम किया, बचा हुआ 12 काम कौन करेगा? ए। इसका मतलब ए 12 काम करके भाग गया था, तो 12 काम करने में कितना टाइम लिया होगा? 12 काम 3 की क्षमता, तो 4 दिन लिए होंगे, क्योंकि टाइम हमेशा काम बटे एफिशिएंसी ही निकलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार जल्दी से मुझे एन टाइप करके बताइए कितने बच्चों को समझ आ गया। सर कितने क्वेश्चन करने हैं? अभी कुछ नहीं है, बस अभी आपके 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। पांच 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 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा, अब हम फास्ट फास्ट कर रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए 3-4 क्वेश्चन करते हुए क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। अभी डेली लाइव होगा, इसलिए सबके साथ एक बार शेयर कर दिए करो, ठीक है। फेस कैम वीडियो बना लो, कल हम कोशिश करेंगे, मैं सामने आके पढ़ाऊँ आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेटअप नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने आके ही पढ़ाए हम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पी क्यू आर मिलके काम को 10 दिन में, और पी, चलिए अब तो क्वेश्चन वो आगे जो आपको खुद करने आने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। जो जो बोला वो लिखिए। पी क्यू आर तीनों मिलके काम को 10 दिन में करता है। आगे देखिए, पी अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए क्यू और आर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ही इतना, जितना दिया वो देखिए। 30 एलसीएम आ गया, एफिशिएंसी 3 और इसकी 1 आ गई। आपको क्या बताना है? क्यू और आर के दिन, क्यू प्लस आर कितने दिन में करेंगे काम, और क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कहाँ से मिलेगी? जो ऊपर डाटा वही से मिलेगी। अब देखिए, पी क्यू आर तीनों आदमी मिलके 3 रोटी खाते हैं। पी क्यू आर तीनों आदमी मिलके 3 रोटी खाते हैं, उसमें से पी तो एक खाता है। तो बताइए क्यू और आर कितनी खाते होंगे? 2 खाते होंगे या नहीं खाते होंगे? भाई पी क्यू आर की जो क्षमता है एक दिन की, वो 3 चेयर बनाने की है। उसमें से पी एक चेयर बना रहा है, तो क्यू और आर कितनी बनाते होंगे? आप बोलोगे 2 चेयर बनाते हैं, तो इसकी क्षमता कितनी है? 2। ये तो आपको आने चाहिए भाई। जल्दी से कमेंट करिए किसको समझ आया क्वेश्चन। सर ऐप पे सब वीडियो अपलोड कर दो, सिस्टमेटिक वे में ऐसे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ठीक है, वो मैं सर को बता दूंगा कल, ठीक है, वो कर देंगे। सर आपकी पहले की वीडियोस मिलती ही नहीं है, बहुत ढूंढनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम लोग प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे यूट्यूब पे भी और वहां पे भी, ठीक है। चलिए, सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट जुड़े हैं, किसी को कोई डाउट्स नहीं, सबको समझ आ रहा है। हम लोग ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना? ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर रहे ना? देखो, लाइव मैथ करवाने का मतलब मेरा यही था कि आपको मैथ सिखा पाए, ठीक है। वैसे तो हम ऑफलाइन में लाइव पढ़ाते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन में लाइव इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको सिखा पाए। इसलिए आप कोशिश किया करो कि जिस दिन लाइव होता है सारे बच्चे आ जाया करो। अभी हम डेली लाइव करने वाले हैं लगातार, तो डेली आप आया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये नो सर जो लिख रहे हैं उनको समझ नहीं आई है क्या? मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आया एक बार वो एंड में टाइप करें, फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को।
ठीक है, कोई बात नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से करवा देता हूँ। लेकिन अगर आपने ये पहले नहीं देखा तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि पी क्यू आर मिलके काम को 10 दिन में करते हैं और पी 30 दिन में करता है। मैंने टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाली। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए क्यू आर कितने दिन में करेगा। क्यू प्लस आर के दिन निकालने हैं, तो मुझे आप बताइए दिन निकालने के लिए क्या चाहिए, काम और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उसी की जिसके दिन निकालने हो। पूरा काम कितना है 30 और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, किसकी, क्यू और आर की। बेटा क्यू और आर की एफिशिएंसी चाहिए, तो क्यू और आर की एफिशिएंसी कहाँ से मिलेगी। तो अब यहां से मैं पूछूं, बताइए P प्लस क्यू प्लस आर तीनों की क्षमता कितनी है। आप बोलोगे सर P प्लस क्यू प्लस आर तीनों की क्षमता है 3। इसमें से P कितना है सर, P तो 1 है, ये तो मुझे पता था। यहाँ पे देखिए तो Q प्लस आर अब निकल जाएगा यहाँ से। Q प्लस आर कितना आया, एक उस साइड चला गया, माइनस होकर 2 बच गया। इसका मतलब Q और R एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, 2। कितनी क्षमता है, 2। तो Q और R की क्षमता कितनी है, 2। आंसर कितना आ गया, 50। आप समझ आना चाहिए, मैंने लिख के भी बता दिया, बट क्वेश्चन में आपको लिखना ही नहीं है, कॉमन सेंस से करना है। कैसे, क्योंकि पी क्यू आर 3 है, उसमें से P 1 है, बचा हुआ 2 कौन है, Q और R। तो आंसर कितना आ गया, 15। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, स्पीड ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14-15 देखिए। अभी इसको मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। वी यू वी और डब्ल्यू काम को कितने दिन में करते हैं मिलके, 10 दिन में। यू अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिन में। इसको आप मुझे करके बताना कि डब्ल्यू अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। करके मुझे बताना, बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको, ठीक है। बीजे अकेला किसी काम को 50 दिन में करता है। बीजे अकेला किसी काम को 50 दिन में करता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। कभी कभी ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको करना कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। देखो कैसे, मैं बोलता हूँ बीजे की बात करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। 50 दिन में कितना काम करता है वो, एक काम करता है कंप्लीट, एक पूरा काम करता है। तो बस यही तो मैंने यूनिटरी मेथड बताया था, कुछ भी नहीं है, वहां से निकल जाता है। कैसे, अब पूछ रहा है बताइए हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। तो 10 दिन में कितना काम होगा। भाई अगर 50 दिन में इतना, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 10 बनाने के लिए क्या करोगे। तो पहले तो एक दिन का काम निकालो। एक दिन का काम कितना, 50 नीचे चला जाएगा, इतना काम। मुझे 10 बनाना, 10 से मल्टीप्लाई हो गया 10 दिन, इधर भी 10 से कर दो। आंसर कितना आ गया, 1/5। मैं यहीं पे कर सकता था कि 50 दिन में एक काम, मुझे इसको 10 बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये 10 बन जाएगा। तो ये आ गया 1/5 काम। तो 1/5 काम इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी ये बेसिक से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या बोल रहा है, पी और क्यू। हाँ ये देखो, कभी कभी है पैसे वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, फिर बच्चों को लगता है टाइम एंड वर्क में सर पैसे कैसे बांटे। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हो ना, बस टाइम एंड वर्क में कैसे लगाना देखो। पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, क्यू अकेला 12 दिन में करता है। विद द असिस्टेंस ऑफ आर दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। दे मतलब सारे, और मदद किसकी ले रहे हैं, आर। कौन ले रहा है फिर, पी और क्यू ही ले रहे होंगे। किसकी मदद, आर की। कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहां से एक बार मुझे बताइए एलसीएम क्या आएगा। 12 नहीं, 5 है, ठीक है, ये 5 है, तीनों मिलके 5 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया इसका भी, 60। ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 12। यहाँ तक क्लियर है सबको। आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी की जो भी पी क्यू आर है, जो इनकी एफिशिएंसी होती है, पैसे इसी में बढ़ते हैं। तो मुझे बताइए पी क्यू आर की एफिशिएंसी क्या है, पी क्यू आर की। पी कितना है, आप बोलोगे सर 3 है। क्यू कितना सर, सर 5 है। अच्छा मुझे आर बताइए। सर पी क्यू आर तो टोटल 12 है, मुझे इसमें से आर चाहिए। इसमें से पी कितना कर रहा है,
पी कर रहा है 3 और क्यू कितना कर रहा है 5, तो 8 तो दोनों ने कर दिया, पी और क्यू ने, तो आर ने कितने किया होगा, 4 किया होगा आर ने। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इस रेशियो में आपको बांट रहे हैं 70/200। अगर आपने पहले रेशियो पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। आपको निकालना आर का शेयर, तो आर का शेयर कितना होगा, वो होगा सर, टोटल है 7200। ये क्या है, टोटल पैसे हैं। आपका टोटल कितना है, ये किसका है, टोटल नहीं है, ये सिर्फ पी और क्यू का है। ये पी और क्यू का है, तो पी और क्यू का टोटल कितना है, आप देखिए 8। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा सर आर का, तो आर का क्या है शेयर सर, 4 है। ये 2 से कट गया, आंसर कितना आ गया, 3600। क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक कर ले। यहाँ पे पी एंड क्यू अंडरटूक टू डू अ वर्क फॉर 7200 पी अलोन। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो क्वेश्चन में यही है कि पी और क्यू 7200 कमाते हैं। यहाँ पे पी और क्यू 8 कमा रहे हैं। आपको आर का निकालना है, आर 4 है, तो आंसर 3600 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से चलना हो तो फिर यही आंसर है, लेकिन अगर क्वेश्चन को करेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, पी क्यू एंड आर। ठीक है, तीनों मिलके अब क्वेश्चन आ सकता है आंसर ऑप्शन के हिसाब से, तीनों मिलके 7200, तीनों का सम कितना है 12, और सी निकालना, सी कितना है 4, कितना आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 4, 2400 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस हिसाब से बाकी कोई भी अगर कुछ होगा गलत होगा तो बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि डाउट तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी पैसे टाइम एंड वर्क में आपको डिवाइड करने हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था और मैंने बताया था अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको कुछ रेशियो पता है और कुछ पैसा बांटना है तो आप निकाल सकते हो, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अब आप क्या करोगे, टाइम एंड वर्क में जो भी एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही किसका होता है, वही पैसे उसी में बांटने होते हैं। तो इसलिए मैंने पहले एफिशिएंसी निकाला और जो रेशियो आया उसी में पैसे बांट दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगी तो बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक्स, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक्स किसी काम को मतलब 5/7 पार्ट को कितने दिन में करता है, 10 दिन में एक्स। तो आपको तो कोई भी एक काम करवाना था ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो एक्स इतने काम को 10 दिन में करता है, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने तो यही बोला है कि एक्स किसी एक काम को, ए किसी एक काम को, बी किसी एक काम को, तो मैंने हमेशा एक काम करवाया। तो क्या इसको आप एक नहीं बना सकते, तो इसका एक कैसे बनाएंगे, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 के साथ, कितना आ गया 14। इसका मतलब एक्स किसी एक काम को 14 दिन में करता है। ये क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट निकाल लेना यहीं से, क्योंकि ये 5/7 काम है 10 दिन में। आपको दिन चाहिए ना, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये 5 से कट गया 2 के साथ, 7 दूनी 14, इसका मतलब एक काम 14 दिन में होता है। तो ए एक्स किसी काम को 14 दिन में करता है। अच्छा बाई का देखते हैं, बाई क्या है, 3/4 काम 9 दिन में, 3 से कट गया 4 ऊपर चला गया तो 12 दिन में काम हो रहा है। तो बी बाई कितने में करता है, 12 दिन में। बाकी मुझे आप बता देना, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 84। 14 को किससे करो, 84 आता है, 14 को करो आप 14 मल्टीप्लाई 5 70, 14 मल्टीप्लाई 6, और 12 को करो 7 से, यही तक है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इन हाउ मेनी डेज बोथ कम कंप्लीट। ठीक है, बहुत कंप्लीट 13/21 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। तो कोई इशू नहीं है, काम करवाना दोनों से। एक्स प्लस वाई का दिन निकालने, वो कैसे आएगा, काम टोटल वर्क आता है, लेकिन क्या आपको काम टोटल करवाना है, आपको करवाना है काम का 13/21 पार्ट। तो ये काम था, इसका कितना निकालना, 13/21, और एफिशिएंसी कितनी है आपकी एक्स और वाई की, 7 6 13, ये 21 कट गया 4 के साथ, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 13 और नीचे आ गया
13, 13 से 13 कट गया, आंसर आ गया 4। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्या पूछे कि पूरा काम ही करवाओ, वो कुछ काम का पार्ट भी पूछ सकता है, वो काम का पार्ट भी पूछ सकता है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में सीखने वाला क्या था कि जब भी ऐसे आपको काम आ जाए 5/7 काम इतने दिन में, तो आप टोटल दिन बनाइए बस। ये 5/7 काम है 10 दिन में, आप दिन बनाइए। ये 5 कट गया 2 के साथ, 7 दूनी 14 दिन। तो एक्स काम कितने दिन में कर रहा है, एक काम को 14 दिन में, यही तो मैं निकाल रहा हूँ। एक्स 14 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों में कितने दिन में करेंगे। लेकिन काम का इस बार कितना पार्ट करवाना है, 13/21 पार्ट करवाना है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए इस टाइप का। ए बी सी मिलके ठीक है, चलिए इसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, बाकी हम देखेंगे जो भी होगा, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखता हूँ, अगर बनता है तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बनाना है। ए प्लस बी काम को 16 दिन में, सी प्लस ए काम को 32 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में। इसमें टोटल निकालो। एलसीएम आ गया 96, 16 मल्टीप्लाई 6, 32 मल्टीप्लाई 3, 24 मल्टीप्लाई 4। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, कितना आ गया 6 3 9 4 13, 13 का आधा, यही होगा। अच्छा, अब मुझे बताइए ए कितना होगा। बोल रहा है कि तीनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं, तो ये तो हो गया 13/2। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 12 दिन में काम करते हैं, तो 12 दिन में, एक दिन में इतना, तो 12 दिन में कितना करेंगे। ऐसे ही निकालते हैं ना, एक दिन में 5 खाता है तो 5 दिन में कितना खाएगा, 6 दिन में कितना खाएगा, मल्टीप्लाई तो करवाते हो। तो एक दिन में कितना खाएगा 78, तीनों 12 दिन में इतना खाएंगे। तो रिमेनिंग बार कितना आ गया, 96 में से 78 निकाल दो, कितना बचा 2 80 और 18। अब क्या पूछ रहे हैं, सी बचा काम कितने दिन में करेगा, तो सी के दिन निकालने हैं, काम बचेगा 18। अच्छा, सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। मैंने बोला था ना ए बी सी है आपका 13/2, और आपको चाहिए सी। तो सी निकालने के लिए ए और बी माइनस करो, ए और बी कितना 6, इसका मतलब 13/2 में से 6 माइनस करो, कितना आ गया 12, 1/2 आ गया। इसका मतलब 1/2 आएगा, तो ऊपर जाएगा, आंसर कितना आएगा 36। क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट करके बता भी दिया, मैं करवा भी देता हूँ एक बार दोबारा से। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। लेकिन यहाँ से मैंने आपको ए बी सी निकालना सिखाया था, बताइए। बिल्कुल बताया था, मैंने बोला था सबका जब भी पेयर आ जाए तो टोटल का आधा, टोटल का आधा कितना होता है 13/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिलके काम स्टार्ट करते हैं, मिलके कौन, ए बी सी ही होंगे तीनों, 12 दिन काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना हो जाएगा, तो 12 डेज में ए बी सी कितना करेंगे कि 13/2 तो एक दिन में करते हैं, तो 12 दिन में इतना काम करेंगे, कितना आ गया 78। रिमेनिंग बार कितना आ गया सर 18। और सी कितने दिन में करेंगे रिमेनिंग, ये पूछा था। तो 18, सी की एफिशिएंसी चाहिए। अगर ए बी सी इतना है तो सी निकालने के लिए ए और बी को माइनस करो, सी निकल जाएगा। अगर बी निकालना होता तो ए और सी को माइनस कर देता। तो ए बी सी कितना है 13/2, उसमें ए बी माइनस करना, ए बी कितना है 6, तो 6 × 2 12, 13 में 12 गया तो 1/2, तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 1/2। आंसर कितना आ गया 36। तो ये बेसिक में सीखना ये कैसे करना होता है, प्लस माइनस सारा, ठीक है। अब जितने भी बच्चे थे सारे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं तब से, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं इसको आंख बंद करके पढ़ लो। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर लो, आप JNK में सबसे बेटर होंगे इस एग्जाम के लिए, जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो JKPSI का, ठीक है। चलिए आगे आगे आपके एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन सुझा देता हूँ, बाकी ट्राई करना हो जाता है तो बाकी कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन में ये है कि इस बार आपको एफिशिएंसी गिवन होगी, पहले ही एफिशिएंसी दी होगी। क्वेश्चन ये एक एक लाइन का है, पहले वाले से आसान है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार सीखना, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल इसी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए,
इस बार देखिए बोल रहे हैं कि जो रामू है वो 4 टाइम्स फास्ट काम करता है सोमू से। जो रामू है वो सोमू से 4 टाइम ज्यादा फास्ट। तो 4 टाइम का मतलब क्या होगा, 4 गुना ज्यादा। अगर सोमू एक काम करता है तो ये 4 गुना ज्यादा 4 करता होगा। देखो एफिशिएंसी आपको पहले निकालनी पड़ रही थी टोटल एलसीएम लेके, लेकिन इस बार आपको एफिशिएंसी पहले ही दे दी। कितनी एफिशिएंसी दे दी, 4:1। साफ साफ लिखा ना कि रामू की एफिशिएंसी 4 गुना अच्छी है, तो लिख दिया। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर सोमू किसी काम को 12 दिन में करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले, देन नंबर ऑफ डेज इन विच रामू एंड सोमू टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। यहाँ तक क्लियर है एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए रामू और सोमू काम को कितने दिन में करेंगे। मैं आपको पूछूं दिन कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर काम ढूंढ लो और रामू और सामू की एफिशिएंसी ढूंढ लो। लेकिन आप देखो एफिशिएंसी तो मुझे मिल गई, रामू की 4 है, इसकी 1 है 5, ये तो पहले दे दिया। अब टोटल वर्क कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको सिखाया था टोटल वर्क कहाँ से मिलेगा। टोटल वर्क कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बोला था ना, एक बंदे की एफिशिएंसी भी मिल जाए और उसी बंदे के दिन मिल जाए तो वो टोटल वर्क होता है। अब आप देख लीजिए दिन किसके दिए हैं, सर दिन दिए हैं सोमू के 20 दिन। दिन कितने 20। अच्छा सोमू की एफिशिएंसी कितनी है, सोमू की, क्योंकि जिसके दिन उसकी एफिशिएंसी, सोमू की एफिशिएंसी 1। बस हो गया आंसर। कितना आंसर आ गया, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन एक लाइन का होता है, अगर मुझे पेपर में करना होता मैं ऐसे लिखता कि रामू 4 सोमू 1, दोनों से करवाना है 5, कि 20 दिन में कौन कर रहा है, सोमू, तो 20 दिन में 1 के हिसाब से 20 ही करेगा। तो आंसर कितना आ गया 4। ये एक लाइन का क्वेश्चन था, मैं ऐसे करते थे इसको। आप भी कर पाओगे लेकिन आपको पहले इसको करना पड़ेगा मेहनत से। जब भी एफिशिएंसी पहले ही आ जाए तो लिख लो, और बाद में जिससे करवाना है ये तो आपको पता है, नीचे तो एफिशिएंसी आती है, मैंने एफिशिएंसी 5 लिख दी क्योंकि रामू सोमू दोनों से करवाना था, 5 आ गया। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जिसके दिन दिए होंगे उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि डेज इनटू एफिशिएंसी ही टोटल वर्क होता है। तो डेज थे 20 और ये सोमू था, सोमू की एफिशिएंसी थी 1, टोटल वर्क कितना आ गया 20। तो आंसर कितना आ गया 4। तो ये थे मेरे